हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। ब्लॉग शुरू होने से पहले दोस्तों हम लोग लेंगे एक कप चाय, क्योंकि कल रात भर लाइट नहीं थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि रात भर सोना नहीं हुआ। तो पहले एक कप लिया जाएगा चाय, उसके बाद से वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जो आप लोग देखना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो इसे पहले लिया जाए, उसके बाद से इंतज़ार आपका मैं ख़त्म करता हूँ। जिस चीज़ का इंतज़ार आपको रहता है उस चीज़ का इंतज़ार मुझे भी रहता है, और उसी चीज़ का इंतज़ार पूरे गांव वाले लोगों को भी रहता है कि गंगा जी का पानी कितना बढ़ा है, गांव में कटान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठोकर का काम कितना कंप्लीट हो गया है और कितना ठोकर का काम बचा है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप भी देखना चाहते हैं और मैं भी डेली देखता ही हूँ, क्योंकि मेरा गांव है और यहाँ पे खड़े रहने पे इल्यूज़न टाइप से पैदा होता है। यहाँ पे पानी ऐसे गोला गोला घूम रहा है और सामने से घास बह के सीधा निकल जा रही है पानी के साथ, और जब सर पे बिल्कुल धूप आ रही है तो बिल्कुल इल्यूज़न टाइप से दिमाग में चलता है। ऐसा लगता है कि जैसे खड़े खड़े चक्कर खा के यहीं से गिर जाएंगे। तो पानी दोस्तों 2-3 दिनों से घटा है, अच्छा ही है हमारे गांव के लिए। पानी घट ही रहा है, पानी बढ़ नहीं रहा है। बाकी आगे चलते हैं, आगे देखता हूँ। 2-3 दिन बाद आया हूँ तो उधर ही चल के देखेंगे। ये अपना गांव है और बगल में अपना पड़ोसी गांव ये है चक्की नौरंगा। दोनों की कहानी सेम है, दोनों गाँव को कटान से बचाना है, तो दोनों गाँव में ठोकर का काम लगा हुआ है। बाकी इधर चलेंगे आज जवैनिया गाँव। मेरे हिसाब से लगभग काम कंप्लीट ही हो चुका है, इधर कुछ दिन का काम बचा है। बाकी ये पूरा गांव है अपना। गांव के लोग सुबह ही आके देखते हैं डेली पानी कितना बढ़ा है, कितना काम कंप्लीट हुआ है, कटान वगैरह, यही सारी चीज़ें देखते हैं। फ़िलहाल हमारे गांव में आज 1-1.5 महीने से यही चल ही रहा है सिर्फ, बाकी कुछ नया नहीं है। पानी बाकी घटा हुआ है, साइड में थोड़ा पानी ऊपर तक चढ़ा था, लेकिन 2-3 दिनों से बनारस में पानी घटा है तो हम लोग के यहाँ 24 घंटे के बाद उसका असर दिखाई देता है। बनारस में अभी 3 दिन पहले बोटिंग वाली जो सेवा थी पर्यटक के लिए वो बंद हो गई थी, लेकिन अभी चालू हो गई है। तो पानी यहाँ पे भी घटा है। सामने दोस्तों जो ये आपको पिरामिड शेप का पत्थर दिखाई दे रहा है, यहीं से अपने गांव में रिवर एम्बैंकमेंट का काम लगा हुआ है। 1200 मीटर ये चला जाएगा बिल्कुल उधर तक, और पानी बढ़ने के साथ ऐसा लग रहा है जैसे ये पत्थर छोटा हो गया है। हालांकि इसकी हाइट बहुत ऊंची है, लेकिन पानी बढ़ा हुआ है तो नीचे काफ़ी पत्थर है, लेकिन अभी पानी ऊपर आ गया ना तो ये छोटा लग रहा है। अभी 2-3 दिनों से पानी घटा हुआ है, मतलब मैं पानी बढ़ने की बात कर रहा हूँ, पहले से ही पानी बढ़ रहा है। फ़िलहाल अभी 2-3 दिनों से घटा हुआ है और अपना काम ये कर रहा है, क्योंकि ये देखिए पानी निकल जा रहा है आगे, ऐसे आगे निकल जा रहा है। वहाँ पे आपको स्पीड दिखाई दे रहा होगा, घास बह के आगे निकल जा रही है। बाकी इधर देखिए पानी शांत है, और इधर भी नीचे पत्थर बिछा हुआ है पूरा। यहाँ पे देखिए कंक्रीट पोर्क्यूपाइन पत्थर के ऊपर ही खड़ा है और नीचे वाला पत्थर पूरा डूब गया। ये सब पहले का पानी बढ़ा हुआ है। फ़िलहाल अभी 2-3 दिनों से पानी घटा हुआ है और ये चलता रहता है। अगर मैं 4 दिन के बाद आऊँगा तो फिर बोलूँगा कि आज पानी बढ़ा है, तो ये चलता रहेगा, इस पर ध्यान नहीं देना है। फ़िलहाल अभी पानी घटा हुआ है और पानी बिल्कुल सीधा निकल जा रहा है। देखिए यहाँ पे कोई हलचल नहीं, क्योंकि इधर पत्थर लगे हुए हैं। और ये अपने गांव का शुरुआती वाला ठोकर है, यहीं से बनना चालू हुआ है। तो लगभग दोस्तों इधर का काम हम लोग के गांव का हो गया है। अभी आगे भी काम चल रहा है, उधर ही चलेंगे। बाकी गर्मी 2-3 दिनों से बहुत तगड़ी पड़ रही है, और मेन जो पानी का बहाव है वो देखिए बीच में ही है। तो इधर की जो समस्या थी मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो गया। इधर कटान उटान वगैरह इस साल नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। बाकी गांव अभी अपना सुरक्षित है। ऊपर दोस्तों गांव की रोड है, और यहाँ पर जो आपको खाली दिखाई दे रहा है सामने, यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर रखे हुए थे और उन बोल्डरों को अब पिच कर दिया गया है, इसीलिए इसे बोला जाता है बोल्डर पिचिंग। और अभी थोड़ा बहुत काम लगा हुआ है, बीच बीच में काम चल ही रहा है।
लेकिन 90% काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे काम चल ही रहा है अभी, देखिए जगह जगह स्लोपिंग का काम चल रहा है, जहाँ जहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। सारा पत्थर देखिए यहाँ से हट गया। शुरुआत वाली मेरी कभी वीडियो आप लोग देखिएगा, यहाँ पे पहाड़ बिल्कुल बना हुआ था। बीच बीच में इसी तरीके से काम अभी आगे चलने पे भी दिखाई देगा। बाकी काम लगभग 85% कंप्लीट ही है और अभी तक पानी बारिश सब कुछ मतलब बाढ़ साथ दे रहा है इस ठोकर का। और इस साल मुझे उम्मीद कम लग रही है अब कि शायद बाढ़ आएगी। फ़िलहाल अभी भी सितंबर तक है टाइम बाढ़ आने का, लेकिन अभी तक भगवान मेहरबान है। ठोकर पे भी, गांव पे भी और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर पे भी। इस वाले बालू के टीले को मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ, ये दोस्तों अभी तक डूबा नहीं है। और इसकी जितनी हाइट है ना, इतनी हाइट पे पानी रहता है। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना ऊपर ये है। इसकी हाइट इतनी है कि ऊपर जो आपको वो दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बोल्डर पिचिंग का काम हुआ है, उस हाइट के बराबर है ये। और इतना ऊंचा बिल्कुल पानी रहता है। और आज की डेट में देखिए गंगा जी अभी यहाँ से कुछ नहीं तो 50 फीट नीचे होंगी। मतलब ये पूरे गंगा जी में अभी 50% पानी है। 50% और पानी होगा तब जाके कटान और बाढ़ जैसी स्थितियाँ आएंगी, जैसे पिछले साल हुआ था। अभी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अंकल जी जाल तैयार कर रहे हैं मछली मारने के लिए। इन लोग अभी यहीं पे बसेरा है, बिल्कुल ठोकर के बगल में ही। जा रहे हैं मछली मारने, जा रहे हैं मछली मारने। तैयारी देखिए हो गई है। तो पानी घट ही रहा है दोस्तों, बढ़ नहीं रहा है। बाकी ये जो फ्लो आपको दिखाई दे रहा है, घास बह के आ रही हैं, ये बहुत दिनों से आ रही है हमारे गांव में। इसमें कुछ नया नहीं है, पानी वगैरह नहीं बढ़ रहा है। अगर कोई बोल रहा है पानी बढ़ रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। इधर घास वगैरह आके लगी हुई है, यहीं पे लोग आके नहाते हैं। पहले दोस्तों उधर नहाते थे, जहाँ पे वो बालू दिखाई दे रहा है उसके आगे, उधर में लोग नहाते थे। पानी भर गया, डूब गया सब कुछ, तो अब इधर ही नहाना धुलना सब कुछ गांव का चल रहा है। बाकी पीछे पूरा गांव है, जवैनिया गांव है। और इस साइड में अभी काम चल रहा है। चलते हैं इधर भी, देख लेते हैं क्या माहौल है इधर भी। बाकी यही दोस्तों, यहाँ पर एंटी इरोजन वर्क लगा हुआ था नदी के किनारे, जिसकी लास्ट डेट 15/7 थी, 15 जुलाई 2026। और अभी तक काम चल ही रहा है। और ये काम 2 से 3 दिनों का है बस, उसके बाद से काम बंद हो जाएगा। लगभग काम कंप्लीट हो गया, 3 से 4 दिन बस इतना ही काम बचा हुआ है। बाकी दोस्तों ये काम अपने गांव का कंप्लीट है। देखिए उधर में काम चल रहा है, 2 से 3 दिनों का काम बचा है बस। लगभग पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छा काम हुआ है। 2 से 3 दिनों के बाद ये लोग भी चले जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर वगैरह बीच बीच में मुआयना करने के लिए आते रहेंगे और उसके बाद से फिर देखा जाएगा। गंगा जी का पानी, बाढ़, कटान, फिलहाल इस बार तो 100% उम्मीद है कि कुछ नहीं होने वाला गांव में। काम क्योंकि बहुत अच्छा हुआ है और काफ़ी ईमानदारी से ये काम हुआ है, इसीलिए अच्छा हुआ है। इसमें करप्शन वगैरह बहुत ना के बराबर है। अब कोई कुछ भी बोले उससे हमको क्या मतलब है। सामने मैं आपको काम दिखा रहा हूँ और जो मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं वो काम देख ही रहे होंगे। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह चलता है। काम दोस्तों 1 नंबर का हुआ है और 100% गांव इस बार बचने वाला है हमारा। अभी दोस्तों मेरी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी, तो वो लोग 3 से 4 दिनों में चले जाएंगे।
क्योंकि काम लगभग कंप्लीट हो गया। उन्होंने बोला कि काम कंप्लीट हो गया, हम लोग चले जाएंगे और बीच बीच में आके मुआयना करते रहेंगे। और इस बार काम अच्छा होने का मुख्य कारण दोस्तों पता है क्या है? क्योंकि इन्होंने मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने गांव के लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं होने दिया। मतलब गांव का लोग इसमें इन्वॉल्व होगा, वो भी कुछ अपना काम मांगेगा और जब काम बट जाएगा तो अलग अलग आदमी अलग अलग काम करेगा, किसी का अच्छा किसी का ख़राब, और जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो वो ख़राब ही निकलेगा। इसीलिए सिंगल आदमी ने ये पूरे काम को हैंडल किया, इसलिए काम अच्छा हुआ है। नहीं तो अगर 30 आदमी इसी काम को मिल के करते हैं तो इधर कम भ्रष्टाचार, इधर कम भ्रष्टाचार, इधर ज़्यादा, और लास्ट में जाके नैया पूरी डूब जाती। तो मुख्य कारण यही है इस काम का अच्छा दिखने में और अच्छा होने में। बाकी नेगेटिव बोलने वाले दोस्तों बोलते ही रहेंगे, और प्रकृति है, प्रकृति के आगे तो ऐसे ऐसे ठोकर क्या टिकेंगे, वो तो है ही है। और पीछे भी देखिए काम चल ही रहा है। आपको गांव अब खाली खाली दिखाई दे रहा होगा क्योंकि काम दोस्तों कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 से 4 दिन में ये काम भी बंद हो जाएगा क्योंकि काम लगभग कंप्लीट हो गया है। इधर कुछ गाड़ियां हैं, ट्रकें वगैरह आपको कम दिखाई दे रही होंगी, पत्थर वगैरह कम आ रहा है। जहाँ जहाँ पत्थर की ज़रूरत है बस उतना ही पत्थर आएगा, स्टॉक वगैरह नहीं किया जा रहा है। बाकी इस काम का भगवान ने इस बार बहुत साथ दिया है, मतलब लक भी इस बार हमारे साथ है। पानी देखिए, इस महीने में पानी गांव में पूरा ओवरफ्लो करता था, बाढ़ जैसी स्थितियां होती थी, मतलब बाढ़ घोषित ही हो जाता था। लोगों के लिए सरकार खाने का प्रबंध करती थी बांध पर, तो वो सारी चीज़ें इस महीने में चलती थी, आज की डेट में चलती थी। वो आज की डेट में दोस्तों देखने को नहीं मिल रहा है। उधर से पूरा आपको मैं दिखाते हुए आया हूँ, और इधर दियर वाला एरिया देखिए लग गया, और इस साइड में काम चल रहा है अभी, स्लोपिंग वगैरह का देखिए इधर काम चल रहा है। ईंटा वगैरह भी यहाँ बिछाना है, फिर जाली से उसको क्लोज़ करना है। तो पूरब वाले एरिया में थोड़ा बहुत काम बचा है जिसके लिए 3 से 4 दिन लगेगा। उसके बाद से ये दोस्तों काम कंप्लीट हो जाएगा। पैकअप करके ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। जितना पत्थर की ज़रूरत होती है उतनी ही अब डंपर आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती है। स्टॉक वगैरह अब नहीं किया जा रहा है पत्थर, जितना काम उतना ही पत्थर लाया जा रहा है बस। बाकी इधर पूरब में चलते हैं, पूरब में कुछ काम बचा हुआ है, पूरब का काम भी देखते हैं। कितना काम अभी 3 से 4 दिनों का दोस्तों बचा हुआ है। गांव का दोस्तों वो पश्चिम छोर है और इधर चला जाता है पूरा पूर्वी छोर। तो ये ठोकर पश्चिम से पूरब बन के आ रहा है, और पश्चिम वाला काम तो पहले ही लगभग कंप्लीट हो गया था। बीच में जब गंगा जी का पानी बढ़ा था तब लग रहा था कि पूर्वी छोर वाला काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये डूब गया था। नहीं लग रहा था कि ये स्लोपिंग हो जाएगा कंप्लीट। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे ये जाली वगैरह खुली थी, पत्थर अभी बिछाना था, ये नीचे तक था, तो नहीं लग रहा था कि ये कंप्लीट हो पाएगा। इधर का सारा हाल बिल्कुल एक ही जैसा था, सब आधे अधूरे करके बिखरे पड़े थे, क्योंकि पानी से ये डूब गया था दोस्तों। पूरा नहीं डूबा था लेकिन जो बेस वगैरह है वो डूब गया था, इसीलिए इस काम को रोका गया था। और बीच में बारिश वगैरह भी हो रही थी, रास्ते वगैरह भी दोस्तों इधर ख़राब थे, पूरा कच्चा रास्ता है। तो इधर पोकलेन चलने में और डंपर पत्थर लेके नहीं आ पा रही थी, तो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था ये वाले एरिया को। यहाँ का काम बंद था और काम स्लो चल रहा था, जब भी चल रहा था स्लो चल रहा था। तो अभी यहाँ पर 10 दिनों से पूरा बिल्कुल जोड़ लगा के काम चल रहा है, और यही कुछ एरिया बचा हुआ है करना। बाकी ठोकर का काम कंप्लीट ही हो गया है। और इस ठोकर के दोस्तों मेन जो हीरो हैं, रियल हीरो हैं, वो ये लोग हैं। इतनी गर्मी में दोस्तों ये लोग दिन भर काम करते हैं, दिन भर। जो पोकलेन चला रहे हैं वो भी हैं, पत्थर लेके आ रहे हैं इतनी गर्मी में डंपर से, वो लोग भी हैं। तो रियल हीरो दोस्तों यही लोग हैं, और इन लोग के लिए एक सलूट बनता है। इस ठोकर के काम को कंप्लीट करने में मेन जो किरदार है वो इन्हीं लोग का है। बाकी चलते हैं दोस्तों आगे। अभी 3 से 4 दिन का जो काम बचा है उसी में ये लोग लगे हुए हैं। आगे भी चल के बिल्कुल आपको आखिरी छोर दिखाता हूँ,
उधर में किस तरीके से अभी काम चल रहा है। बाकी इस ठोकर के दोस्तों रियल हीरो यही लोग हैं। हमारे देश में दोस्तों जो मेन काम करता है उसको कभी भी क्रेडिट नहीं दिया जाता है, तो ये वाले ठोकर में मेन क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है। और ये लोग चले जाएंगे तो सच बताऊं तो मेरा खुद भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि इस ठोकर के काम से लोग यहाँ आते जाते थे, काम चलता था, दिन में शाम को आके बैठते थे, सुबह भी आके बैठते थे, इसी बहाने गंगा जी वगैरह भी लोग आते थे, नहाते थे, सारा काम मतलब चलता था। और ये वाले मौसम में अभी सच बताऊं तो बैठने वाला दिन है, इस समय खेती वगैरह तो कुछ है नहीं, तो ये लोग चले जाएंगे तो सच बताऊं गांव सूना बिल्कुल पड़ जाएगा। घर के बगल से जब डंपर निकलता था तो आवाज़ आती थी, रात भर पत्थर वगैरह का काम होता था तो रात भर आवाज़ आती थी। सब लोग आते थे, इसी बहाने गांव में 2-4 दुकानें हैं, वहीं पे चाय पीते थे, समोसा वगैरह खाते थे, शाम को बैठ के बातचीत वगैरह होती थी, मतलब समय कटता था। अब ये लोग भी चले जाएंगे 3 से 4 दिन बाद, तो फिर गांव बिल्कुल सूना पड़ जाएगा। मैं इसी की बात कर रहा था। जो पूरब वाला दोस्तों एरिया है ये पश्चिम वाले से डाउन पे है, मतलब ये डाउन पे है इधर एरिया, और उधर ऊंचाई पे है। तो उधर पे जो है पूरा दिखाई देता था शुरुआत में, और इधर में दोस्तों पानी बहुत जल्दी जो है करीब आ गया था, और जो पत्थर वगैरह थे बहुत जल्दी डूब गए थे। तो यहाँ पर ठोकर का काम बंद हो गया था, क्योंकि स्लोपिंग वगैरह कैसे बनेगी ये समझ में नहीं आ रहा था। तो वेट कर रहे थे थोड़ा सा पानी घटे, उसके बाद से इधर काम लगेगा, इसलिए उधर पहले पूरा कंप्लीट किया गया। अब देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया जा रहा है काम को। तो अब आपको ज़्यादातर डंपर, लेबर, पोकलेन सब कुछ पूरब वाले एरिया में ही दिखाई देगा। और इधर भी लगभग काम कंप्लीट ही हो गया है, स्लोपिंग वगैरह सब कुछ लगभग कंप्लीट मुझे लग रही है। पत्थर वगैरह देखिए इधर ही एरिया में दिखाई दे रहा होगा, पश्चिम वाले में तो आपको पूरा खाली दिखाई दे रहा होगा। और ये सब जाली वगैरह शुरुआत में खुली हुई थी, खोल के छोड़ा गया था, लेकिन अब देखिए पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। तो डर था कि इधर का कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन कंप्लीट लगभग इधर भी हो ही गया है। और यहाँ से देखिए गंगा जी कितना नीचे लग रही हैं, क्योंकि इधर वाला जो एरिया है ना वो थोड़ा डाउन पड़ता है, बिल्कुल पास में है। और पश्चिम वाले में मैं इसी तरीके के बोल्डर पिचिंग वाले पत्थर पे खड़ा था, तो वहाँ पे बिल्कुल मैं ऊपर लगता था खड़े होने पे, और यहाँ पे बिल्कुल देखिए डाउन है। तो सारा काम आपको अब ठोकर में इधर ही दिखाई देगा, पूरब वाले एरिया में। अब थोड़ा दूर बचा हुआ है दोस्तों, 1200 मीटर का ये ठोकर है। चलते हैं उधर ही कोने में, देखते हैं कि लास्ट में किस तरीके से उधर काम चल रहा है। वहीं पे दोस्तों इस ठोकर का समाप्ति हो जाता है, तो चलिए वहीं पे चला जाए और लास्ट में भी देख लेते हैं ठोकर का काम कितना बचा हुआ। अभी आपको पूरब वाले एरिया में ही सिर्फ काम दिखाई दे रहा होगा। और पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए पानी पूरा आ गया था, और आज के डेट में देखिए अभी भी पानी लगा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पर पूरा पानी भर गया था, तो लगा ही नहीं था कि ये काम हो पाएगा। और अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, लेकिन करने लायक हो गया है पानी, डुबाव ज़्यादा नहीं है। तो स्लोपिंग का काम देखिए यहाँ पे बचा हुआ था, और हर जगह आपको अब स्लोपिंग का ही काम दिखाई दे रहा होगा। तो यही कुछ काम पूरब वाले एरिया में बचा हुआ था। बाकी इधर पत्थर और लगाना था जाली के अंदर, ये सब जाली वगैरह खुली थी। तो अभी 10 दिनों में ये सब काम हुआ है लगभग। इधर भी देखिए स्लोपिंग वगैरह पूरा पानी भर गया था, इसीलिए यहाँ पर काम बंद था या फिर काम डिले था। पानी जैसे ही घट रहा है वैसे ही काम भी देखिए बिल्कुल तेज़ी से चल रहा है। ये वाला एरिया थोड़ा डाउन पड़ता है पश्चिम से, तो यहाँ पे पहले ही पानी भर गया था। तो पूरब वाले एरिया में इस समय पूरा काम लगा हुआ है, और ये भी काम 3 से 4 दिनों का है और जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि पूरा जोड़ पूरब में ही दिया गया है। सारे लेबर, मशीन वगैरह जितना भी हैं सब इसी वाले एरिया में है, तो ये भी काम जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। यही स्लोपिंग का काम बचा है, बाकी पत्थर वाला काम कंप्लीट हो गया है। ये पत्थर वाला जितना काम है ये कंप्लीट हो गया है, स्लोपिंग का काम बस बचा हुआ है। और पानी यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा था, अभी देखिए कुछ कम हुआ है, तो पानी के अंदर खड़े होकर काम करना पड़ रहा है।
और पहले में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा था पानी, इसीलिए इधर का काम ढीला था एज़ कम्पेयर टू पश्चिम की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी वही है बिल्कुल उसका आखिरी छोर। चला जाए उस पत्थर पे भी खड़े होकर आपको दिखाई देता हूँ कि लास्ट में कैसे ख़त्म हो रहा है ये बोल्डर पिचिंग का काम। तो मैं हूँ दोस्तों इस ठोकर के बिल्कुल आखिरी छोर पे। यहीं पे ख़त्म होता है ये 1200 मीटर का ठोकर। और इसके कोने पे देखिए इस तरीके से स्लोपिंग का काम लगा हुआ है। पूरा काम अभी पूरब वाले एरिया में ही लगा हुआ है। गंगा जी का पानी दोस्तों 2-3 दिनों से घट रहा है। पानी घट रहा है 2-3 दिनों से, और पानी का जो मेन धार है वो ऐसे निकल जा रहा है किनारे पे। मतलब इस ठोकर ने रोक लिया है धार को लड़ने से। यहीं पे ख़त्म होता है ये। और ऊपर बोड़ी वगैरह रखी हुई हैं, उसमें बालू भरा गया है। मुझे लग रहा है कि इधर फिनिशिंग करेंगे। नीचे मेरे ख्याल से बोरी रखेंगे ताकि पानी जो है इसको कोर बना के काटे ना। तो बोरी से दोस्तों ये लोग करने वाले हैं फिनिशिंग। और यही रहा जबिनिया गांव का ठोकर। और 3 से 4 दिनों का दोस्तों ये काम है। बाकी ये काम उसके बाद से बंद हो जाएगा और ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। इतनी ज़्यादा दोस्तों गर्मी है गंगा जी के किनारे, और ये लोग इसी में काम कर रहे हैं। बारिश हो गई है, नीचे जो पानी है ज़मीन के नीचे वो इधर गैस बना रहा है और बालू वाला एरिया है। और किनारे गंगा जी के वो भी पूर्वा हवा, इतना ज़्यादा यहाँ गर्मी है। और इसी गर्मी में ये लोग काम कर रहे हैं, तो एक सल्यूट इन लोगों को बनता है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी एक सल्यूट बनता है। बाकी भगवान ने भी काफ़ी कृपा इस बार बरसाई है। बारिश भी उस हिसाब से नहीं हुई है, पानी भी नहीं बढ़ा है, कटान वगैरह ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो लक भी बहुत अच्छा साथ दिया है दोस्तों। और इस बार हमारा गांव 100% बचेगा। बाकी अगर आप लोग को डाउट रहता है पानी बढ़ा है कि घटा है, कमेंट आती है, तो आप लोग बनारस का स्थिति देख लेना। बनारस में जब पानी घटता है या बढ़ता है तो दोस्तों यहाँ पर 24 घंटा सेम वही चीज़ होता है, घटेगा या बढ़ेगा। उसी से कंपेयर मैं करता हूँ। तो मैं गूगल पे जाके देख लेता हूँ वहीं से। बाकी इधर से घट रहा है बढ़ रहा है, कभी समझ में आता है कभी नहीं आता है, तो उधर से ही कंपेयर कर लेते हैं। बाकी इधर भी 2-3 दिनों में पानी नीचे चला ही जाता है। पत्थर के तो समझ में आ जाता है, घास वगैरह हट जाती है। और ये ठोकर कैसा बना है आप लोग कमेंट में बताना। अच्छा बना होगा तो लिख देना अच्छा बना है। और ब्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक मार देना और इस ब्लॉग को शेयर भी कर देना दोस्तों, ताकि बाहर के लोग देख लें इस ठोकर को। मिलता हूँ आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।